So good noon students, basic of classification of animal kingdom, level of organization, cellular level of organization, and sponges cells are in loose cells aggregates. स्पंज जो होते हैं उसमें सेल्स जो होती है लूज सेल्स एग्रीगेट होती है और उसको बनाती है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल क्या होता है? एंड को allantoid cells doing the same functions form tissues. The same kind of the cells which perform the same functions, they aggregate, they accumulate and form a single organ that is called the tissue, single tissue. Okay, and the organ level of the organization, platyhelminths tissues are organized to form organ specialized for a particular function. Same kind of the tissues which perform the same functions. जो टिश्यूज़ है वो सेम काइंड ऑफ टिश्यू है और सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो एक आर्गन बनाते हैं. तो वो क्या कहलाएगी? आर्गन, है ना. जैसे हम बात करें हार्ट, है ना, हार्ट इज एन आर्गन. हमारा जो मानव हृदय है वो एक अंग है, आंतरिक अंग है या इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट पंप्स द होल ब्लड टू द बॉडी, बट इट इज़ मस्कुलर और कार्डियक पंप है. मस्कुलर मीन्स मसल्स से बना हुआ है, ठीक है. मीन्स मसल्स में जो टिश्यू हैं जिस टाइप के, वो टिश्यूज़ उसको बनाते हैं पूरे कंप्लीट और एक ही फंक्शन करते हैं. क्या करना है उनका फंक्शन? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है. सो दैट इज द, ये हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन एनिमलिया, इन एनालिड, ऑर्थोपोड एक्सेट्रा, ऑर्गन हैज एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम विच स्पेसिफिक physiological functions. Organ systems show variations from animal to animal. Digestive system in Planthamith has only one opening but others has the two openings. देखिए, जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, सीधे से आते हैं, सेल इज द सिंगल स्मॉलेस्ट structural and functional unit of body. When the group of same kind of the cells, okay, form together tissue. Okay, tissue हो गया, group of cells make the tissue. Now same kind of the tissues, okay, they are called the aggregate and they form the organ. Means the same kind of the tissues and same kind with the same kind of the functions. मतलब जो टिश्यू है वो सेम काइंड है, उनके फंक्शंस भी सेम है, तो वो क्या करेंगे? एक आर्गन बनाएंगे. अब हम बात कर लें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहला आर्गन हो गया, हमने हार्ट की बात कर ली. फिर वेसल्स की बात कर लें, आर्टरी, आपकी वेन, ये भी मस्कुलर टिश्यू से ही बना. तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होगा जस्ट लाइक. अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो पैलेटी हेलमिंथ है उनमें सिंगल ओपनिंग होती है और अदर्स में टू ओपनिंग होती है. हम आगे बढ़ते हैं. सिमेट्री, अब बात आ जाती है. सिमेट्री मीन्स सिमेट्री ऑफ बॉडी मीन्स सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हैजंट एनी काइंड ऑफ द सिमेट्री. अमीबा का तो ये सिस्टम है, अमीबा कोई सा भी एनी काइंड ऑफ द शेप वो ले लेता है, तो उसमें सिमेट्री की बात ही नहीं होती है. असिमेट्रिकल होता है स्पंजेस, स्पंज जो है निकलते हैं ना वो असिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री, रेडियल मतलब ये सर्कुलर में रेडियल. कोलेंटेरेट्स एंड एक्टिनोडर्म्स. बायलैटरल सिमेट्री एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स. बायलैटरल का मतलब है जैसे मैं खड़ा हूँ और मैंने एक्सिस खींची तो मेरे दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होगी, ये बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं इसको.
ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेयर अरेंजमेंट, अब एम्ब्रियोनिक लेयर अरेंजमेंट कैसा होता है इसमें, डायप्लोब्लास्टिक, बॉडी वॉल 2 लेयर्ड होती है इनकी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखिए बॉडी वॉल जो है 2 लेयर्ड होगी, और लेयर कौन कौन सी होगी, एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। कोआलन थ्रेड्स विथ एन अनडिफरेंशिएटेड मैसोग्लिया लेयर इन बिटवीन। देखिए कोआलन थ्रेड्स जो होते हैं वो उनके बीच में मैसोग्लिया जो लेयर होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ट्राइप्लोब्लास्टिक, देखिए पहले डायप्लोब्लास्टिक मतलब जहाँ पे 2 की बात आ गई, या ट्राई 3 की बात आ गई। बॉडी वॉल 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर होगी, क्या क्या होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, है ना। तो ये किस में होगा, प्लाटी हेलमिन्स में होगा, ठीक है। चले आ जाते कोएलम। अब कोएलम क्या चीज़ है, अ काइंड ऑफ केविटी मीन्स एक छोटा सा छेद, अ केविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल बाय मैसोडर्म के कारण बॉडी वॉल और गट वॉल में अगर एक केविटी है उसको कोएलम बोलते हैं। एक्वाइलोमेट्स नो कोएलन, एग्जाम प्लांटी हेलमिन्स जो होते हैं उनमें नहीं होता है। सियोलोमेट्स बॉडी केविटी नॉट लाइन्स बाय मेसोडर्म, बट मेसोडर्म इज फाउंड इन पैचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। असलमेंट्स कोएलोमेट्स annelid arthropods having 2 coelon. Segmentation, some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of it. List some organ. देखिए कुछ एनिमल जो हैं उनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली बाह्य तरीके से और आंतरिक तरीके से डिवाइड होती है सेगमेंट में, और उनके बीच में एक सीरियल रिपीटेशन होता है। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, अर्थवॉर्म है, एंड द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक, एंड द सिगमेंटेशन एंड द फेनोमेना इज नोन एज द मेटामेरिज्म। ठीक है। अब मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई, जिनकी बॉडी जो है सेगमेंट में और एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है, और सीरियल उसका जो सीरियल जो है रिपीटेशन होता है, ठीक है। और अर्थवॉर्म में ये जैसा पैटर्न जो है वो मेटामेरिक है, और ये सेगमेंटेशन जो है, जो सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज द मेटामेरिज्म बोला जाएगा। नोटोकॉर्ड मैसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इन नोटोकॉर्ड जो होता है रॉड लाइक, रॉड होती है ना, रॉड लाइक उसका स्ट्रक्चर होगा, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। देखिए कोर्डाटा, सीधा मैं तो कोर्डाटा ही बोलता हूँ, है ना। देखिए जिनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कोर्डाटा कहलाते हैं, और जिनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता है वो नॉन कोर्डाट कहलाते हैं। पोरीफेरा 2 एकिनोडर्म्स, ठीक है। अब पोरीफेरा की बात आ गई। देखिए अब हमारे बॉडी कैविटी किस में होती है, एक्वेला मोटा, नो बॉडी कैविटी, मैस्चॉय फिल्स द स्पेस इन द बॉडी वॉल। फिर इसी के नीचे है फाइलम प्लैंथीमेंथास, फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर, सीडो कोएलोमाटा, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है इसमें। सीडो का मतलब ही फॉल्स होता है, छदम होता है ना, डमी होता है। बॉडी कैविटी नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। फाइलम एसलेमेंथेस, यूकोएलोमाटा, ट्रू बॉडी कैविटी कोएलम, बॉडी कैविटी इज लाइन बाय मेसोडर्म। अब ये जो लास्ट वाला है यूकोएलोमाटा, इसमें प्रोटोस्टोमिया है और ड्यूटेरोस्टोमिया है। ब्लास्टोपोर
becomes the mouth, blastopore becomes the anus. जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ बन जाता है और इसमें ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बन जाती है. फाइलम एनालिडा, फाइलम एकिनोडर्माटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम कोर्डाटा, फाइलम मोलस्का. देखिए क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सा इसमें जो लास्ट वाला जो है इक्विलोमाटा उसमें प्रोटोस्टोमिया है और ड्यूरोस्टोमिया है. ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फाइलम एनालिडा तो इधर होगा फाइलम एकिनोडर्माटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम कोर्डाटा और फाइलम मोलस्का. फाइलम पोइफेरा. फाइलम पोइफेरा कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेस. पोइफेरा जो है इनको स्पंजेस बोलते हैं. मैंने एन एसिमेट्रिकल, ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है. प्रिमिटिव है, मल्टी सेलुलर विद द सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. वाटर ट्रांसपोर्ट, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, मेनी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड ostia present on body wall through which water enters, leading into a central body cavity, spongocoel that leads out through a single large opening called osculum. Food enters the body along with the water, the ostia and the conocytes. Collar cells leave the spongocoel canal in the body wall that trap the food and digest it within the intracellular digestion. Body has a skeleton made up to of spiculous sponging fibers. Hermaphrodite reproduce internal and the development is the indirect, having large stage that is the different from एडल्ट. देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये सेलुलर लेवल है, आउटर सेल लेवल देखिए डायग्राम में, ऑस्कुलम और सेंट्रल केविटी पोर है, ये पोर से ओस्टिया इनर सेल लेयर है, स्पिकुले है और कॉलर सेल है. ये स्पंज के ये डायग्राम है. अब मैं स्पंज देख लो, ये डायग्राम ये रहा, ये मैं भेज दूंगा ना. फाइलम कोरिएंटराटा, सेंड्रोलिया, एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन. फाइलम जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मैरीन होते हैं. साजाइल और फ्री स्विमिंग, मतलब ये जो है फ्रीली तैरते रहते हैं. रेडिली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. The word Sandria derived from the word Chondroblasta, chondrocytes present on the tentacle for capturing prey and defense. इनमें टेंटिकल्स होते हैं जो प्रे को, इनके जो भोजन है, शिकार को ये कैप्चर करते हैं और डिफेंस भी करने के लिए. It has stinging capsules of the nematocytes. इनमें एक स्टिंग डंक मारने वाला कैप्सूल होता है. अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कॉल्ड कोलैंथरन्स प्रेजेंट दैट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम. डाइजेशन इज पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्टली इंट्रासेलुलर. दोनों तरह का डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. सम ऑफ देम हैव द स्केलेटन मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. कोरल, ये कोरल से है ना, मूंगा, ये इसमें अंगूठी में जो हनुमान जी के कलर का रहता है ना, वो मूंगा है, कोरल्स. दिस हैव द टिश्यू लेवल ऑन ऑर्गेनाइजेशन फाइलिप एंड द मेडुसा. पोली इज sessile cylindrical form like the hydra, adamesia, etc. Medusa is like an umbrella. Medusa जो umbrella के like होता है. Free swimming Aurelia jellyfish. Those having the both stages show alternation generation is the metagenesis. Polyp produce Medusa by
asexual and the medusa sexually produce ploy, example ovelia. देखिए ये देख लीजिए, ये डायग्राम दे रखा, आपके इसमें भी होगा ये वाला। देखिए माउथ हो गया, टेंटेकल हो गए, ऊपर से निकल रहे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मैसोग्लिया है, नर्व नेट है और एपिडर्मिस है। और इसी की काट जो एपिडर्मिस है उसका मैसोग्लिया है, गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा का क्रॉस सेक्शन, हाइड्रा जो है पानी में तैरता रहता है। एपिथेलोमस्कुलर सेल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फाइबर है, और इधर है नाइडोसाइट है, सेंसरी सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स है। ये देखिए ये आपका हो गया, इसमें फाइसेलिया है, सी फैन है, ब्रेन कोरल है, सी एनेमोया है। फाइलम टेनोडोफोरा कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट, क्या बोलते हैं इसको, सी वॉलनट, मतलब सी का समुद्री अखरोट। एक्सक्लूसिवली मैरिन, रेडियली सिमेट्रिकल, डायप्लोब्लास्टिक विथ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी बियर एंड एक्सटर्नल रूज ऑफ द सिलाइटेड प्लेट्स दैट द हेल्प इन द लोकोमोशन, डाइजेशन, बहुत एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर सेलुलर। बायोलुमिनेसेंस इन सीन इन देम, बायोलुमिनेसेंस जैसे जुगनू चमकता है ना, उस तरीके से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन सेपरेट नहीं होती। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन्स, बट रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल मीन्स से होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन जो है बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्लेरोब्रेचिया एंड द सेंटोप्लाना, देखिए ये रहा, ये डायग्राम है, ये मिल जाएगा आपके इसमें, ठीक है ना, ये रहा। इसमें क्या क्या है देखो, अनाल पोर्स है जिससे, और गट है, फिर माउथ है, फेरेनेक्स है, टेनेस है, टेंटेकल, स्नेहा, टेनिन्स है, माउथ है और टेंटेकल, ये दोनों जो लंबे वाले हैं वो टेंटेकल है। ये इस तरीके से रहता है, बाप रे। फाइलम Plathyleminthes, they have the dorso-ventrally flattened body, hence all called the flatworms. Flatworms है। Endoparasites found in animals including human beings, ये एंडोपेरासाइट्स है, ये या तो एनिमल्स के बॉडी में या जानवरों की बॉडी में मिलते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्योलोमेट होते हैं। एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गन लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। हुक वार्म एंड सक वार्म हमारी बॉडी में पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, इनमें से कुछ जो है डायरेक्टली जो होस्ट रहता है, जैसे हमारी बॉडी में है तो मेरी बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स है डायरेक्टली सक कर लेगा। फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, इसमें जो फ्लेम सेल होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में मदद करती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें कोई सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलप्ड इज थ्रू मेनी लार्वा स्टेजेस, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, बहुत सारी लार्वा स्टेजेस होती है। सम मेंबर लाइक द प्लानेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ये बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, पूरी थैली की थैली दे है ना, कीड़े गिंडोले जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल टैनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक। वाह, तो दिस लेसन हैज बीन फिनिश्ड।